क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता लमसम, तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आज आपका टोटल कितना कैपिटल गेन हो चुका होता, कितना आपका डिविडेंड बन चुका होता, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। जी, तो नेस्ले की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 2010 में जनवरी के महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। उस वक्त इसकी प्राइस थी 1207 रुपये। ठीक है, जो शेयर हमें मिलते हैं 83। फिर हम बात करेंगे हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है और फिर हम फाइनल बात करेंगे लास्ट में टोटल रिटर्न की। तो शुरू करते हैं। 2010 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये का और 25 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2000 रुपये और 1600 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2011 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 30 रुपये का और 25 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2400 और 2000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 40 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3320। इसी तरह 2013 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 70 रुपये का और 50 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 5800 और 4100, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2014 में ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 75 रुपये का, 30 रुपये का और 50 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 6200 रुपया, 2400 रुपया और 4100 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम चलते हैं 2015 में। तो 2015 में भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 90 रुपये का, 50 रुपये का और 50 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4100 रुपया, 4100 रुपया और 7400 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम चलते हैं 2016 में। तो 2016 में ये कंपनी हमें 90 रुपये का, 70 रुपये का और 185 रुपये का डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू 15,000 रुपया, 5800 रुपया और 7400 रुपया बनता है, जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 की बात करें तो यहाँ पे भी हमें तीन डिविडेंड देखने को मिलते हैं, 170 रुपये का, 170 रुपये का और 70 रुपये का, जिसकी वैल्यू 5800, 14,000 और 14,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में ले लेते हैं। 2018 में भी ये कंपनी तीन डिविडेंड देती है, 80 रुपये का, 110 रुपये का और 75 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 6200, 9100 और 6600 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2019 की बात करें तो इसमें भी हमें तीन डिविडेंड मिलते हैं, 63 रुपये का, 90 रुपये का और 20 रुपये का, जिसकी वैल्यू 1600 रुपया, 7400 रुपया और 5200 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 42 रुपीज़, 83, 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4100 रुपया, 6800 रुपया और तकरीबन 3400 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2021 की बात करें तो 21 में भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 61, 115 और 980 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 6600 रुपया, 9500 रुपया और 5000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 की बात करें तो 22 में भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 90 रुपये का, 155 रुपये का और 85 रुपये का, जो कि हम डिविडेंड की मद में लेते हैं 7000 रुपया, 12000 रुपया और 7400 रुपया पूरे साल में। आगे हम चलते हैं 2023 में। तो 23 में भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 95 रुपया, 121 और 53 रुपया, जिसकी वैल्यू 4300, 10,000 और 7800 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 की बात करें तो 24 में ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 19 रुपये का, 111 रुपये का और 25 रुपये का, जो कि हम डिविडेंड की मद में 2000, 9200 और 1500 रुपया ले लेते हैं। आगे हम चलते हैं 2025 में। तो 25 में भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है, 30 रुपये का, 223 रुपये का और 78 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 6400 रुपया, 18,000 रुपया और 2400 रुपया। तो आपने देखा कि किस तरह 2010 से लेके 2026 तक ये कंपनी हमें हर साल कितना डिविडेंड देती रही है और हर क्वार्टर में किस तरह इस कंपनी ने हमें दिया है। लास्ट के जो साल हैं इसमें तकरीबन हर 3 क्वार्टर में इस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया है। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो जनवरी 2010 में हमने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट की है। 8 मार्च 2026 को देखते हैं कि अगर हम इसको सेल आउट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। 83 शेयर थे हमारे पास। प्राइस है इसकी 7,770 8 मार्च वाले दिन। तो इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 6,44,000 रुपया। हमारी कॉस्ट कितनी है, ये तकरीबन 1 लाख रुपया। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, 5,44,000 रुपये का।
डिविडेंड के मद में हमने आज तक 2,75,000 रुपया रिसीव कर लिया है, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 8,19,000 रुपये का डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो एनुअलाइज रिटर्न इसका कितना बना 19.30%, जिसे हम XIRR भी बोलते हैं। ये आम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 2,75,000 रुपये, इस पर हमने टैक्स भी देना है 15%। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 2,33,000 रुपये। तो कैपिटल गेन हमने ले लिया 5,44,000 रुपये का तकरीबन, और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनती है 4,63,000 रुपया। तो टोटल ग्रास में हमारे पास 8,19,000 रुपये का ग्रास में प्रॉफिट आ गया, और 1,22,000 रुपये हमने टैक्स की मद में दिया 15% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 7 लाख रुपए, यानी 6,96,000 रुपया। यहाँ मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो तो वो ऐड नहीं किया, वो थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। और डिविडेंड यूजुअली 15% ही होता है हर साल, लेकिन ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ सालों में ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये 15% ही होता है डिविडेंड। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं जी डॉलर में रिटर्न की। यहाँ तक तो बात होगी PKR की, अभी हम करते हैं डॉलराइज रिटर्न की बात। शेयर हमारे पास 83, प्राइस है जी 7,770, तो डॉलर में इसकी वैल्यू बनी 2,309 रुपये, $9। तो कास्ट हमारी कितनी है यार, $1,186, क्योंकि हमने जनवरी के महीने में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उस वक्त जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसके इक्विवेलेंट हमारे $1,186 इन्वेस्ट किए। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास आ गया $1,122। तो डिविडेंड की मद में हमने ले लिया जी $1,951। ये डिविडेंड हमने कैसे कैलकुलेट किया, हर साल जो भी हम डिविडेंड ले रहे थे PKR में, उसको जो भी वैल्यू थी डॉलर की उस वक्त, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डॉलर में, और फिर हमने तमाम को जमा कर लिया, तो हमारे पास टोटल डॉलर में आ गया जी डिविडेंड $1,951। तो टोटल गेन कितना हो गया जी $3,073। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना हमारा XIRR 12.10%। तो ये थी जी केस स्टडी नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड की, जिसमें हमने ये जाना कि 2010 से लेके अगर हम इसमें 1,00,000 रुपया लगाते तो आज की डेट तक हमें कितना डिविडेंड ले चुके होते हम, कितना हमारा टोटल गेन होता, कितना हमारा कैपिटल गेन होता, टैक्स हमें कितना पे करना पड़ता, एनुअलाइज रिटर्न हमारा कितना होता, और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बनता। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें ये पता चल सके कि अगर हमने पास में इस कंपनी में 1,00,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो हमारा रिटर्न आज की डेट में कितना होता। और दूसरे नंबर पे हमें ये पता चल सकता है कि अगर हम इसी को 1,00,000 रुपये आज इन्वेस्ट करें और सेम टाइप के पे आउट रहें कंपनी के, सेम टाइप की प्राइस फ्लक्चुएशन रहे कंपनी की, तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा अगले 15-20 सालों में। ठीक है जी। तो ये थे जी नेस्ले फूड की केस स्टडी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।